गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरेंसिक साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम सब क्या करेंगे, पिछला वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पार्ट वन कोडिंग डिकोडिंग में जो हमने पार्ट वन का वीडियो लगाया है उसी का आज कंटिन्यूएशन। लेकिन आज हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सिंबल एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सब ट्रिक देखेंगे। इसमें थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ेगा और हमारा आंसर 2 से 3 मिनट में ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो सब हम ट्रिक थोड़ा सा समझते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, गेस्ट। गेस्ट को कोड किया है इसमें GUEST। गेस्ट को कोड किया गया है 53@$2 में। ठीक है, गेस्ट को ये इसमें 53@$2 में कोड किया गया है। उसी तरह दूसरा का बोला है मीन, MEAN। मीन को कोड किसमें किया गया है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 6@4H। ठीक है, इसमें मीन का कोड को कोड किया गया है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये SAME को हम कोड किसमें करेंगे। ठीक है, कोड हमारा क्या होगा। अब इसको हमको जानने का जरूरत है कि कैसे बनेगा। इसमें थोड़ा सा हम ट्रिक देखेंगे, क्या है अलग है। यही दोनों जो वर्ड है गेस्ट और मीन का, यही दोनों वर्ड मिलाकर एक नया वर्ड बनाया गया है सेम, और ये वर्ड इसी के अंदर में छुपा हुआ है। ठीक है, और वही वर्ड को हमको खोजना है और उसका कोड लिखना है। यही इसका ट्रिक है। कैसे है, अब ये वर्ड में से ही दोनों वर्ड के अंदर से ये वर्ड निकाल के बाहर रखा गया है। अब इसका हर अल्फाबेट का हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ पोजीशन, इसका पोजीशन है और उसका कोड किससे कोड। एस का पोजीशन देखिए गेस्ट में है 4th नंबर पर, 2 3 4th है ना। 4th में क्या है, एस है। तो यहाँ पर भी हम 4th नंबर पर जाएंगे, 1 2 3 4। तो 4th पर क्या है, डॉलर का साइन है, तो हम डॉलर लगा देंगे। ठीक है, सम में। और फिर ए देखेंगे, ए कहाँ है, ए है इसमें, ठीक है 3rd नंबर पर है। तो इसमें भी अब 3rd नंबर जाएंगे, 1 2 3, तो मतलब 4 है। ठीक है, एम। अब नेक्स्ट है एम। एम है क्या, फर्स्ट ही नंबर पर। फर्स्ट नंबर पे इसका वैल्यू क्या है, 6 है कोड किया हुआ, तो 6 लिखूंगा। अब क्या है ई। अब ई देखेंगे हमारा क्या है, गेस्ट में भी ई आ रहा है ना, और यहाँ मील में भी ई आ रहा है। तो हम किसको मानेंगे। ठीक है, ऐसा जब क्वेश्चन में रहे कि यहाँ पर एक ही अल्फाबेट 2 बार लिखा हुआ है, तो हम जब इसका कोड देखेंगे ना, तो ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा कोड में। ठीक है, अब देखते हैं मिलाते हैं कैसे। ई 3rd नंबर पर है, 1 2 3, 3rd नंबर पर है, इसमें सेकेंड है। तो देखो ई का वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम है। ई का वैल्यू सेम है ना, @ वही हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी वही कोड आ जाएगा @ और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम मैच करते हैं, किससे मैच करते हैं। पहला देखते हैं, डॉलर का साइन है, क्वेश्चन फर्स्ट ही से मिलाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में 4th है, नहीं है। तो फिर सेकंड और थर्ड में डॉलर का साइन से स्टार्ट हुआ है, 4th में नहीं है। फर्स्ट में नहीं है, 4th में नहीं है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, 4। 4 हमारा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। 6 मेरा ये आंसर है, लेकिन नन ऑफ दीज में रहेगा। तो हम एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे, भाई मेरा आंसर सही है ना, तो हम मिला लेंगे, मेरा भाई आंसर सही है। $4.46। अब कंफर्म हो गए तो मेरा आंसर 100% सही है। तो 2 होगा ना, 30 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो हमारा कोडिंग रिपोर्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 आया। हम सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम पहले की तरह ही पूछा गया है, जो हम पहला क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरीके से। अब इसमें कैसे बनाएंगे, सेम पहले के पैटर्न पर भी इसको हम उसी पैटर्न पर बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है गेट। गेट को हम सब किस में कोड कर रहे हैं, ये फॉर्म में, और टूर को ये फॉर्म में कोड कर रहे हैं। तो मेरा आंसर जो निकालना है इस तरह इस कोड में लिखा है। ठीक है, तो बनाते हैं सेम पहले की तरह, प्रीवियस जो क्वेश्चन बनाए थे सेम वही पैटर्न पर बनेगा। अब इसको क्या करना है, पहले सेम लिख लेंगे गेट। ठीक है, उसके बाद गेट का कोड लिख लेंगे, कितना लिखा है, $5 $3। ये क्या है,
गेट का कोड लिखा हुआ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब टू TOUR इसका कोड क्या लिखा हुआ है, 328 डिवीजन का साइन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा है, हमको लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, URGE का कोड क्या होगा, ठीक है। इसी का कोड पूछा जा रहा है, तो सेम वही करेंगे क्या जो पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था। यू खोजेंगे, यू कहाँ पर है, यू इसमें यहाँ थर्ड नंबर पोजीशन पे 1 2 3, तो आंसर भी 1 1 2 3, तो मतलब 8 अर्ज है, तो 3 नंबर पर ये आएगा। उसके बाद आर खोजना है, तो इसी के बगल में है फोर्थ नंबर, तो डिवीजन का साइन आ जाएगा। इसके बाद जी है, जी देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट पर क्या है 5 नंबर, ठीक है। और उसके बाद ई है यहाँ पर लास्ट में, डॉलर का साइन है उसका, तो हम डॉलर का साइन दे दिए, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा अर्ज का आंसर निकल के आ गया। सेम कितना आसान था जो हमने पहला सीखा क्वेश्चन बनाने के लिए, सेम वही पैटर्न का दूसरा भी है। अब इसको आंसर मिलाते हैं, इसका आंसर क्या है 8 डिवीजन का साइन। अभी इसमें देखते हैं 8 और डिवीजन का साइन, पहला में नहीं है, 3 से स्टार्ट है, ये डॉलर से स्टार्ट है। 8 और डिवीजन का साइन है, 5 और 3 लिखा, 5 और डॉलर का साइन है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो मतलब ये भी नियम है यहाँ पर, ये हमारा आंसर से ये फोर्थ नंबर मैच हो रहा है। तो मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर 8 डिवीजन साइन 5 डॉलर का है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेम वही हम पिछले जो क्वेश्चन बनाए थे सेकंड नंबर, उसी के पैटर्न पर हम ये चलेंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या है ट्रेन, ट्रेन का हम क्या लिखेंगे कोड लिख देंगे, हम सिंपल थोड़ा सा यूज करेंगे ब्रेन का यूज, तो हमारा ये क्वेश्चन सिंबल बेस्ड बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 9 स्टार 7 ये है, और मील मील का क्या है सिंबल क्या लिखा हुआ $4 *@। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है ITEM, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। कोड देखते हैं क्या होता है। आई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सब में आई कहाँ लिखा हुआ है, किसी में भी आई कहाँ लिखा हुआ, ट्रेन में लिखा हुआ आई 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर 1 2 3 4, मतलब 7 है फोर्थ नंबर पर। टी टी देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही है, तो फर्स्ट नंबर है 3, ठीक है। और ई यहाँ में नहीं है, ट्रेन में नहीं, मील में है सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर डॉलर का साइन आ जाएगा, ठीक है। और फिर एम देखेंगे, एम क्या है यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर है, तो 4, तो हमारा ये कोड ये रहेगा आंसर आइटम का, यहाँ पर है ITEM, हमारा इसका कोड $73 आएगा, और उसका कोड हम सब यहाँ मिलाए थे 7373, तो यहाँ पर $7 है, 7 9 है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो हम सेकंड और फोर्थ में देखेंगे मैच करेंगे, 7 3 मिला, 7 3 डॉलर भी मिला, लेकिन यहाँ स्टार है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सब 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अब थोड़ा अलग ला है, उसमें सिंबल था, ठीक है, और नंबर मिक्स था। अब यहाँ पर ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अब यहाँ पर सिर्फ नंबर है, ठीक है, नंबर है, कोई सिंबल नहीं, तो उसको सिंबल बोल रहे थे, सिंबल बेस्ड, और ये सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब सेम वही पैटर्न पर जो अभी तक हम बताते आए थे वही पैटर्न चलेगा, ठीक है, लेकिन वहां जो सिंबल यूज हो रहा था यहाँ पर नंबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गॉन को लिख देंगे, ठीक है, ये कोड कर रहा है 5139, ठीक है। नोड NOD नोडल लिखा हुआ है, क्या है 31268, तो हम सब लॉज, ठीक है, लॉज को क्या लिखेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर सेम वही पैटर्न जो अभी हम बताते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करें। एल यहाँ पर है, तो इसमें एल कहाँ पर है, एल है यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, तो 5 पर 8 है, 8 लिख दिए। अब ओ है, अब देख रहे हैं क्या है, ओ तो यहाँ दोनों जगह है, ठीक है। तो ओ जब दोनों जगह है तो दोनों का सिंबल एक ही लिखा हुआ होगा कहीं पर भी, ठीक है। तब यहाँ पर वो देखते हैं तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1, और तो इसका भी सिंबल ओ का 1 आ जाएगा। डी देखते हैं, डी कहाँ पर है, यहाँ से थर्ड नंबर, डी 1 2 3, 2 आ जाएगा। जी, जी फर्स्ट में है तो उसका वैल्यू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और ई है, ई है यहाँ पर लास्ट में 9, ठीक है, 9 लिखा हुआ है, ई का वैल्यू 9 लिखा हुआ है तो 9। तो हमारा लॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81259। अब हम सब आंसर मिलाते हैं। 81259 ये फर्स्ट में मिलेगा, 88 से तो मिलता नहीं, 8 से शुरुआत करते तो सेकंड पोजीशन पर 1 है, लेकिन सेकंड पर देखो यहाँ पर कहीं पर भी 1 नहीं है, तो मतलब ये हमारा सेकंड नंबर पर खोजते ही मेरा आंसर ये छट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो हमको एक बार नंबर आंसर जो है वो हमको चेक करना रहेगा। क्यों ना हम इसको कंफर्म मान ले, तो भी हम चेक करेंगे। 81259, 81259 ये मेरा आंसर आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो मतलब मेरा आंसर 1 है, तो आंसर फोर्थ का 1 होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस बार हम कुछ अलग टाइप का लाए हैं। सिंबल एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चन इन कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम समझते हैं और आगे बताते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ब्लू को मीन येलो, तो हम सब लिख लेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पहले उसको हम लिख लेते। ब्लू को क्या लिखा जा रहा है, ब्लू मीन्स, ब्लू का मतलब क्या है, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन का मतलब, अब सेकंड में ग्रीन का मतलब व्हाइट, ठीक है। ग्रीन का मतलब हम क्या लिखिए, ग्रीन का मतलब मेरा हो जाएगा व्हाइट, ठीक है। और व्हाइट मीन ब्लैक। अब व्हाइट का मतलब बोला जा रहा है क्या, व्हाइट का मतलब है ब्लैक। अब ब्लैक का मतलब रेड बोला जा रहा है, या ब्लैक मीन्स रेड। ब्लैक का मतलब रेड बोला जा रहा है। अब रेड मतलब येलो, रेड का मतलब येलो। अब रेड क्वेश्चन में हमारा सिंपल क्या पूछा गया कि ब्लू का मतलब रेड होता है, ठीक है। ये हम सब अज्यूम करें, जो हम ब्लू है उसका मतलब रेड है, ग्रीन का मतलब व्हाइट है, व्हाइट का मतलब ब्लैक, ब्लैक का मतलब रेड, और रेड का मतलब येलो है। तब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये, ठीक है। व्हाट इज कलर ऑफ अनराइप बनाना। अनराइप मतलब होता है मतलब कच्चा केला है, तब वो हो जाएगा अनराइप ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर का है, तो आंसर हमको पता चल गया कि अनराइप बनाना का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। यहीं से हम देखते ही पता चल गया, हमको जान गए कि ये ग्रीन कलर का होता है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रीन कलर, तो ग्रीन में क्या मार्क करेंगे तो हमारा आंसर ग्रीन का आएगा, ग्रीन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन का मतलब बोला गया है व्हाइट होता है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, मतलब हमको इसमें से खोजना है, लेकिन एक हम बता रहे हैं क्या, इसमें से बोला कच्चा बनाना का कलर ग्रीन होता है, ये हम नॉर्मल जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन खोजेंगे तो ग्रीन का मतलब होता है व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ग्रीन नहीं आ रहा है, तो ग्रीन कहाँ आएगा, ब्लू, ब्लू का मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। तब हमारा आंसर कहीं ना कहीं ब्लू में मारेंगे, यदि ऑप्शन में ब्लू होगा, क्योंकि ब्लू का मतलब ग्रीन होता है, कच्चा केला अनरैप बनाना क्या होगा, ग्रीन होता है, तभी तो आंसर मैच करेगा। तब इसमें देखेंगे ब्लू है कि नहीं, क्वेश्चन में ब्लू है नहीं है, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसमें से कहीं ब्लू नहीं है तो नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से आंसर कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर ब्लू आएगा। ब्लू का, क्योंकि ब्लू का मतलब होता है ग्रीन, तो हमारा अनरैप का आंसर भी आएगा क्या, ग्रीन, तभी तो ग्रीन आएगा। हम ग्रीन मार्क कर देंगे आंसर में, यहाँ पर ग्रीन मार्क कर देंगे तो क्या होगा, ग्रीन का मतलब तो व्हाइट होता है, तो बनाना तो मेरा व्हाइट होता नहीं है। अब ब्लैक का मतलब यहाँ रेड दिया, लाल भी नहीं है,
और व्हाइट का मतलब यहाँ पर व्हाइट का मतलब ब्लैक दिया हुआ है, येलो का मतलब रेड दिया हुआ है, इसमें से मेरा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्लू। ब्लू मतलब ग्रीन, हमारा आंसर बनाना ग्रीन होता है, तो इसमें से ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा सब, और नॉन ऑफ दिस, और ये हमारा आंसर नॉन ऑफ दिस में आ जाएगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।